जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज के वीडियो में हम लोग एक क्लासिक एग्जांपल की बात करने वाले हैं कि उड़ता हुआ तीर आपको क्यों नहीं लेना चाहिए जहां पर भी आप लेने की इच्छा रखते हो, क्योंकि उड़ता हुआ तीर कई बार आपको बहुत बुरा दर्द दे सकता है, जो कि इस समय मामा अर्थ जो है बिल्कुल फील कर रहा है। वही मामा अर्थ जो कि स्किन केयर प्रोडक्ट बनाने के लिए मशहूर है, लेकिन इस समय उड़ता हुआ तीर लेने के लिए वो काफी ज्यादा मीम के बाजार में गमना हुआ है। अब देखो होता क्या है कि ऋचा चड्ढा वाला कल पूरा कांड हुआ। इस कांड को लेकर मामा अर्थ वालों ने ट्वीट किया और उस ट्वीट का जो लोगों ने मतलब निकाला है वो मतलब सीधी सी बात है, इन्होंने अपने तरीके से ही निकाल लिया। उस ट्वीट का विश्लेषण हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन क्योंकि मामा अर्थ यहाँ पर बैटिंग कर रहा है ऋचा चड्ढा के लिए, तो पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर ऋचा चड्ढा और मामा अर्थ के बीच में संबंध क्या है। तो जब मैंने गूगल करने की कोशिश करी और मैंने कहा देखूं जरा कि गूगल पे क्या दिखता है, तो मैंने यहाँ पर टाइप किया मामा अर्थ ब्रांड एम्बेसडर फॉर ऋचा चड्ढा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मामा अर्थ क्या ऋचा चड्ढा से जुड़ा हुआ है। तो लेकिन पहले पेज पे मुझे यहाँ पर सारा अली खान की तस्वीर दिख रही है और ज्यादा कुछ तस्वीरें मुझे दिख नहीं रही है। इवन यहाँ पर वही खत्म हो गया है। सी मोर एनीवे पे क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे रश्मिका मंदाना दिख गई, AR रहमान की फोटो भी आ गई, ऋचा चड्ढा की यहाँ पर ब्लॉक्ड वाली फोटो आ गई। लेकिन हाँ, ऐसी कोई भी तस्वीर नहीं आई है कि भाई जिससे ये पता चल सके कि यार इसकी ब्रांड एम्बेसडर यही है। तो हम कुछ नहीं करते, हम ऋचा चड्ढा का जरा नाम मिटा देते हैं, मतलब सिर्फ गूगल पर नाम मिटा रहे हैं। यहाँ पे नाम मिटा के जब हमने देखा तो यहाँ पर हमें समांता की फोटो दिख रही है, सारा अली खान की फोटो दिख रही है, शिल्पा शेट्टी की फोटो दिख रही है, ये हंसिका कौन है इनकी तक फोटो दिख रही है, लेकिन ऋचा चड्ढा की फोटो नहीं दिख रही। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बैटिंग क्यों कर रहे हैं। अगर आपको समझ में आया तो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम जानने की कोशिश करें कि भाई ये पूरा माजरा क्या है, तो माजरा शुरू हुआ है इस एक ट्वीट के थ्रू। इस ट्वीट में आप लोग देख सकते हैं जैसे कि लिखा हुआ है, जब मतलब ये शुरू हुआ था दरअसल कि ऋचा चड्ढा का नाम लेकर लोगों ने मामा अर्थ को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्होंने लिखा था कि हे ब्रांड मामा अर्थ टू डज नॉट सपोर्ट एनीवन मॉकिंग आवर ब्रेव हार्ट्स। मतलब जो ब्रांड मामा अर्थ है वो भी इस बात को सपोर्ट नहीं करता है कि हमारे जवानों को कोई भी किसी भी तरीके से मॉक करे, कोई भी सपोर्ट नहीं करता। अब यहीं से आगे जो उन्होंने चीज लिखी ना, वहां ने पूरा गुड़गोबर कर दी, क्योंकि इन्होंने यहां पर बात करी परसेप्शन की, जैसे कि आप देख सकते हैं आखिरी में लिखा हुआ पर्सपेक्टिव। तो किस तरीके से उस बारे में पूरी बात बिगड़ी है वो जरा देखिए। इसके बाद उन्होंने लिखा कि द वर्ड्स गलवान से हाय, मतलब कि जो शब्द ऋचा चड्ढा ने कहे थे गलवान से हाय आर नॉट कंक्लूसिव, मतलब कि वो ऐसे नहीं कि इनके ऊपर आर्ग्यूमेंट किया जाए। आगे ये लिखते हैं कि हमने जो इसका मतलब निकाला है एंड वी इंटरप्रेट दिस अ रिकॉल, मतलब कि हमने जो इसका मतलब निकाला है इसका मतलब ये है कि वो याद कर रही थी कि द अपर हैंड ऑफ इंडियन आर्मी हैड इन सच अ टफ टेरेन, मतलब कि इंडियन आर्मी का जो ऐसे जटिल इलाकों में भी जो ऊपर उनका हाथ था, मतलब उनका अपर हैंड था इंडियन चाइनीज आर्मी के ऊपर, उसको रिकॉल किया जा रहा है। और आगे उन्होंने लिखा कि इवन बीइंग आउटनंबर्ड एट द स्टैंड ऑफ, और जो वहां पर लड़ाई झगड़ा हुआ उसमें दूसरे सैनिकों की संख्या ज्यादा थी, उसके बाद भी जो टफ तरीके से लड़े, सिर्फ उस चीज को याद किया जा रहा है। मतलब यहां पर एक तरह से जो होता है ना कि कोई आके आपको कहे तेरी माँ की, मतलब ये मैंने भी कहीं ट्विटर पे ही पढ़ा था, तो उसमें इसने लिखा था तेरी माँ की, तो आप मामा अर्थ के CEO बोलेंगे आके कि हाँ वो कह रहा है तेरी माँ का आशीर्वाद। तो ये एक अपना परसेप्शन, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन उस बात को जिस संदर्भ में कहा गया है उस संदर्भ को आप चेंज नहीं कर सकते। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि यहां पर मामा अर्थ वालों ने उड़ता हुआ तीर पकड़ने का काम किया है, वो क्यों किया है जरा वो भी देख लेते हैं। क्योंकि ट्विटर पर इस समय पूरा हल्ला मचा हुआ है बॉयकॉट मामा अर्थ कह के। तो यहां पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि ऊपर बॉयकॉट मामा अर्थ जो है वो इस समय ट्रेंड कर रहा है। अगर हम लोग देखें इसमें ट्वीट्स की तरफ, तो सबसे पहले शुक्ला साहब लिखते हैं, एज वी ऑल नो हु आर द ओनर्स ऑफ मामा अर्थ इंडिया, सो हम उनसे क्या ही एक्सपेक्ट करते हैं। राइट नाउ सिचुएशन इज कि हम अपने देश में ही ऐसे एंटी नेशनलिस्ट और गलत मानसिकता से लड़ रहे हैं, टेररिस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड शेम ऑन यू गाइस मामा अर्थ। इसके आगे एक और ट्वीट सियान लिखा है कि आई एम ऑलरेडी नॉट यूजिंग, बट फिर भी, मतलब मामा अर्थ को यूज नहीं करें उसके बावजूद भी इन्होंने इसको बताया है कि भैया यहाँ पर ये द गलवान वाले जो वर्ड से जो पूरा एक हुआ है। हालांकि अब ये ट्वीट भी सुनने में आ रहा है कि गायब हो चुका है, इसलिए लोग इसके स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। ओके, इफ दैट शिटी ट्वीट बाय सी ग्रेड एक्ट्रेस वाजंट इनफ, दिस वोक ब्रांड नेम्ड मामाज अर्थ वेंट अ स्टेप फर्दर। इसके आगे लिखा फ्लाइंग बीज प्लीज डू नॉट एंडोर्स एनी प्रोडक्ट फ्रॉम दीज एंटीनेशनल ब्रांड। लो अब और भी लोग लपेटे में आएंगे। डॉक्टर सौरभ ने लिखा है फॉरगॉट अबाउट दिस ट्वीट, डिड यू, ग्लैड टू मेक श्योर आई डोंट बाय योर प्रोडक्ट्स एनी प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, नो मोर मामा अर्थ प्रोडक्ट फॉर मी टिल ऋचा चड्ढा इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट। अच्छा, मैंने ढूंढ के देखा, मेरे को मिली नहीं कहीं पे भी कि वो किस प्रकार से एसोसिएटेड है। प्लीज बॉयकॉट मामा अर्थ फॉर सपोर्टिंग ऋचा चड्ढा। घर के भेदी सच शेमफुल है, घर के भेदी लंका रहा है, इनका कहने का मतलब ये था। नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव, लो साहब यहाँ पर ये भी आ गए हैं। सैफरन काफिर लिखा है कि टाइम टू बॉयकॉट मामा अर्थ अंटिल दे डिसोसिएट विद लाइक ऋचा चड्ढा एंड आल्सो कैंसिल हर एज देयर ब्रांड एम्बेसडर।
ब्रांड ब्रांड, अच्छा मैंने, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ ना, मेरे को नहीं मिला। ब्रांड Mamaearth does not support or subscribe to any offensive views of disparaging comments against our country or army। अच्छा ये इन्होंने उसके बाद किया है, ये वाला ट्वीट जो है ये अभी भी जिंदा है। अच्छा, Dear Mamaearth, we will speak to you in the only language people like Richard understand. Announce that you are ending all association with her immediately और face a mass boycott, जो कि इस समय हो भी रहा है। बहुत बढ़िया। शशांक शेखर जान लिखा है, शॉकिंग टू सी दैट Mamaearth India is trying to defend ऋचा चड्ढा who herself has deleted her tweet। वो बात तो है, देखिए जिस इंसान ने खुद ही अपने ट्वीट को वहां पर डिफेंड नहीं किया उसको आखिर क्या बोले अब। Mamaearth brand defended ऋचा चड्ढा फजल स्टेटमेंट, लेटर डिलीटेड इट, यू नो नाउ व्हाट टू डू विद देम। अच्छा, कोई इंसान जब या कोई कंपनी जब कोई ट्वीट करके डिलीट करते हैं तो एक तो वहीं पर उनके आधी से ज्यादा मंशा क्लियर हो जाती है कि उस चीज को कहने के पीछे उनकी मंशा क्या थी, वहां पर बहुत ज्यादा गलती हो जाती है। यू सेड व्हाट यू मेंट टू से, डिलीटिंग ट्वीट एंड डूइंग कवर अप विल नॉट वर्क नाउ। अगला लिखा, एनी डिसरिस्पेक्ट एंड वर्बल इंसल्ट ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म टुवर्ड्स अ नेशंस आर्म्ड सर्विस फोर्सेस, towards Amarveers who sacrifice themselves for the people is more than enough to warrant an boycott from consciousness। बहुत अच्छा, ये यहाँ इस तस्वीर में दिखाई दी एंडोर्स करते हुए अली फजल भाई साहब भी बैठे हैं, अब समझ में आया। प्लीज क्लैरिफाई वेदर यू हैव ड्रॉप्ड हर और शी वाज प्रमोटिंग यू विल फॉर फ्री ऑन इंस्टाग्राम ऑन हर 3 अक्टूबर 2022 पोस्ट। अच्छा, वो पोस्ट भी अब देखना पड़ेगा भैया, वो पोस्ट बचा है कि नहीं बचा, हम देखेंगे, जरा बोलेंगे अपने भाई साहब को जो वीडियो एडिट करते हैं विदर्भ जी को कि वो इसमें जरा देखें लगा के कि उस दिन की तारीख पोस्ट मिलती नहीं मिलती। ये तारीख है भैया 3 अक्टूबर की, अगर मिले तो चिपकाना है यहाँ पे। इसका ट्रुथ सीकर लिखा है कि ट्राइंग टू ट्विस्ट वर्ड्स एंड बी स्मार्ट Mamaearth इंडिया, दैट्स इट। शेफाली वैद्य ने भी इसको लेकर लिखा है, ग्रेट, अनदर ब्रांड, आई एम नेवर बाइंग Mamaearth, have some shame, who the fish are you to clarify that the words Galwan says I are not conclusive। If you want to sell cosmetics, sell cosmetics, don't offer ज्ञान on things you know nothing about। तो इस तरीके से भाई अब तो चौतरफा तरीके से Mamaearth बिखर चुका है। हालांकि कल देर शाम को अक्षय कुमार ने भी इस बात को लेकर ट्वीट कर दिया था कि भैया ये जो बातें यहाँ पर ऋचा जी ने कही है बिल्कुल भी गलत कही है। ऋचा चड्ढा ने हालांकि माफी मांगी थी जिसमें कि उन्होंने कहा था कि उनके घर परिवार से भी लोग आर्मी में हैं, तो ऐसे में वो अपना बचाव करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उनका बचाव हो नहीं पाया, क्योंकि लिटरली यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट था, जो परसेप्शन था, जो भी कुछ आप कह सकते हैं अंग्रेजी के जिस भी शब्द में, उन सभी के द्वारा मतलब तो एक ही निकलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर Mamaearth ने डिफेंड करने की जरूर कोशिश करी है, लेकिन आप वही करेंगे ना जहाँ पे जो चीज़ चल रही है उस हिसाब से। आप लोगों का कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।